वसल्लम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और माशाल्लाह इनका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है। और मेरी खुशकिस्मती है कि अच्छे काबिल तरीन लोगों से हमारी दोस्ती है, जो बामल भी हैं होते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो डॉक्टर साहब दोस्त हैं हमारे, जो इधर आते रहते हैं और एक मैसेज भी आ जाते हैं। डॉक्टर मदद साहब एक मैसेज पे, ठीक है, अहमद भाई आ जाते हैं, मैं शफ़क़त आ जाते हैं। तो ऐसे दोस्त हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ पे, ब्रिगेडियर सजाद काज़मी एक मैसेज करते हैं, वो दौड़ते हुए इधर आते हैं, सेक्रेटरी दाखिला भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए, मेरी दुआएं हैं, इन बच्चों को भी कामयाब फरमाए। डॉक्टर साहब क्वेश्चन कर रहे हैं 2 दिन से बच्चों से, लेकिन स्टूडेंट ने बड़ा मायूस किया है। सिंपल क्वेश्चन इनके इलाके के जो वहाँ पूछे जाते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। लेकिन इसमें परेशान या मायूस होने की बात नहीं है। तो मैंने इन बच्चों को ये कहा कि मैं आपको बताऊँगा कि अब करना क्या है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कैसे आप नॉलेज गेन करना है। बेसिक जो नॉलेज जो होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास, कमीशन अफसर बनने के लिए जो बच्चा जाता है एफएससी बेस पे, या वो बच्ची जाती है एफएससी बेस पे जाती है, तो उसका एटलीस्ट इतना नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसके लिए आपने 2 काम नहीं करने, 2 काम नहीं करना और 1 काम करना है लाजमी। 2 काम कौन से नहीं करने? एक तो आप किताब लेते हैं बाज़ार से, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता किसी कंपनी की है, वही सिर्फ उसी पर मुनसर हो जाते हैं कि बस इसी में से आएगा। तो उस किताब पे आपने इन्हिसार नहीं करना। ये मैं नहीं कहता कि वो किताब मत लो, वो बुक लो, पढ़ो, स्टडी करनी चाहिए। दूसरे मेरे नोट्स, ठीक है, नोट्स पे ही इन्हिसार नहीं करना कि सर इमरान के नोट्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, वो पुराने जो टेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रख के नोट्स मैंने बनाई हुई हैं, अक्सर चीज़ रिपीट हो जाती है। लेकिन आप फंसते फिर कहाँ पे हैं? टेस्ट पास कर जाते हैं, एकेडमिक पास कर जाते हैं, इनिशियल भी पास कर जाते हैं बच्चे, फंसते हैं जाके ISB के इंटरव्यू में या इनिशियल के इंटरव्यू में फंस जाते हैं बच्चे। उसकी रीज़न क्या है? उनका नॉलेज ही नहीं होता, रट्टा लगाया होता है, जस्ट रट्टा नहीं लगाना आपने। एक आपने मेरे नोट्स पे और उस बुक पे आपने मुकम्मल इन्हिसार नहीं करना, ठीक है, और दूसरा आपने रट्टा नहीं लगाना। आपने तहकीक करनी है। क्या करनी है? तहकीक करनी है। अगर आपकी तहकीक अच्छी है, मेहनत की है, आपने खून जिगर सर्फ किया है, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। लेकिन अफसोस ये, अलमिया ये है, गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर ये ज़ाहिर है कि आप लोगों ने कामयाब होना है। तो जो बच्चा थोड़ा अक्ल रखता है और शऊर रखता है और मेरी नसीहत पे अमल करेगा, जिस बात पे आपने अमल करना है, मैंने कहा 2 काम नहीं करने और 1 करना है। 2 काम मैंने बता दिए जो नहीं करने हैं, और इस बात पे अमल किया तो इंशाल्लाह आप नाकाम नहीं होंगे। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू जिस जगह भी जाएंगे ना, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। बड़ा बोल मैं नहीं बोलता, मैंने बहुत ज़िंदगी में इंटरव्यू लिए भी हैं और दिए भी हैं, ठीक है, आर्मी के अंदर भी इंटरव्यू लिए हैं और मुख्तलिफ शोबों में दिए हैं। 6-7 कमीशन मैंने हासिल की हैं, ग्रेड 20 तक गया हूँ। इंटरव्यू तक मैं जा रहा था, मैं कहा इंटरव्यू तक पहुँच जाऊँ, सीट मेरी है, चाहे 1 लाख बच्चा आया हुआ है, सिर्फ मुझे इंटरव्यू तक पहुँचा दें, आगे हैंडल कर लेंगे। उसकी रीज़न ये कॉन्फिडेंस, क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? क्योंकि उसके पीछे मेहनत की हुई है। अभी तो एज के साथ चीज़ें भूल भी रही हैं, इतना वो नहीं, लेकिन उस टाइम आपकी उम्र में मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि उस टाइम मैंने कितने ज़्यादा नोट्स बनाए थे, अपने तहकीक की हुई थी। तो आपने जो काम करना है, अपनी मेहनत पे इन्हिसार करना है और नोट्स अपने बनाने हैं। क्या करना है? अपने नोट्स। उसके लिए आपने बहुत सी फाइलें बनाओ, या नोट्स बुक्स बनाएं, या रजिस्टर बनाओ, जैसे भी आप अपना अपना जहन है। बेहतर तो आप बड़े बड़े रजिस्टर ले लें, ठीक है, कितने, जिसमें 500-500 सफ़ा होता है, बड़ा रजिस्टर होता है, वो ले लें। यह आपने एक नहीं लेना रजिस्टर, आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, ये आप ले लो मुख्तलिफ 8-10 रजिस्टर ले लो। कितने ले लो? 8-10 रजिस्टर ले लो। और कामयाब वाकई होना चाहते हो तो, अगर वैसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो, ठीक है, कि सर इमरान पढ़ाएंगे, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे, फिर तो मुश्किल है ना। तो मैं आपको ना वो ख्वाब नहीं दिखाता, दीवाने का ख्वाब दिखा दिया और बाद में रिजेक्ट होके आ जाए। जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वो दिखाऊंगा कि अगर आप नहीं करोगे मेहनत तो फेल हो जाओगे। अगर आपने मेहनत कर ली, आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। 100% कामयाबी आपकी किस्मत में आएगी। नंबर 1 रजिस्टर आपने बनाना है। सबसे पहला रजिस्टर कौन सा बनाना है आपने? जनरल नॉलेज नहीं बनाना, सबसे पहला अपना बायोडाटा बनाना है। कौन सा बनाना है?
बायोडाटा ऊपर लिख लें, नंबर 1 अपने बारे में, माई सेल्फ, अपने बारे में पता, अपने बारे में पूरा 500 सफ़े का रजिस्टर बनाओ। माई सेल्फ मजमून कम अज़ कम 5 सफ़े का मजमून। ठीक है, उसमें क्या अपनी एकेडमिक्स का अलग बनाएं, ठीक है, अपने शौक, अपने मेरिट्स, अपने डी मेरिट्स, अपने दोस्तों के मेरिट्स, डी मेरिट्स, अपने वालिद साहब के बारे में पूरी मालूमात के वालिद साहब क्या करते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में कंप्लीट मालूमात, चाचा मामा चाचा जो कज़न सारी मालूमात कि क्या करते, किस शोबे में है। ये ना हो कि आज से पूछे मामू क्या कर, पता ही ना हो। अपना नाम जो है ना उसके वो मैंने पूछना शुरू कर देंगे, उधर ही आप फेल हो जाओगे। सबसे पहले क्या इंट्रो कराते हो ना अपना, बाल बच्चे इंट्रो में ही फेल हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे बड़ी आम चीज़ है। तो इसलिए आपने पहला क्या उस रजिस्टर का नाम रखें, अपना इंट्रोडक्शन क्या या बायोडाटा। अभी वहाँ तो बायोडाटा पहले दिन जब ISB जाएंगे, जो फर्स्ट डे से पहला अराइवल डे होता है, अराइवल डे में सारे आपको बायोडाटा फॉर्म्स होते हैं, रात 10 हो जाते हैं फिल करके। इसलिए अपने बायोडाटा में जिस तरह मैं पूरे स्लाइडों में बताया, कितनी मतलब डिटेल से बताया कि उसमें अपने हैबिट्स लिखने हैं, अपने मेरिट्स लिखने हैं, डी मेरिट्स लिखने हैं, अपने दोस्तों के मेरिट्स, डी मेरिट्स। बात है ये समझ, अपने बारे में जितनी, ताकि आपके बारे में पूछा ना, सिर्फ आपके बारे में अपना नॉलेज का होना चाहिए। ये ना से पूछा वेट कितना, पता ही ना हो। खड़े खड़े वो पूछेंगे आपके दादा का नाम क्या था, आपको पता उधर पता ना, अबू अगर फौज में है, फर्ज करो ये बच्चे, इसके अबू आर्मी में रिटायर हुए हैं, नायक थे, ये जो बच्चे हैं पूछे उसकी किस कोर में थे, फिर वो AMC में, तो क्या ट्रेड था उनका, नर्सिंग। तो किस CMA से रिटायर्ड हुए हैं? CMA रिसालपुर से रिटायर्ड हुए हैं। अच्छा, कब रिटायर्ड हुए हैं? 2019 में। क्या नंबर था उनका? 73। आगे 73 से शुरू होता है ना 735। चले मैं पूछता हूँ आपसे, आफाक भर्ती कब हुए, डेट उनकी क्या है सिलेक्शन की? भर्ती कब हुए थे वो? एग्जैक्ट डेट बताओ, किस डेट को उन्होंने ज्वाइन किया आर्मी, और किस डेट को रिटायर्ड हुए? AMC सेंटर किधर है जहाँ ट्रेनिंग होती है? कहाँ है? सही बता रहे हो? एबटाबाद। रुकते क्यों, सही बता रहे हो। एबटाबाद में कितने सेंटर हैं और कौन कौन से सेंटर हैं? PM में भी, चलो ठीक है। और एबटाबाद में कौन से सेंटर हैं? FF का सेंटर है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर है, ACC का सेंटर है, आर्मी क्लेविकल कोर का सेंटर है, AMC का सेंटर है, बलोच रेजिमेंट सेंटर है। देख मैं तो ये बता रहा हूँ कितने हैं। ऐसे ही कितने सर ने बता दिया। ये तीनों सेंटर इकट्ठे हैं एक चौक में। ये चौक है, इधर AMC है, सामने बलोच रेजिमेंट है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो FF सेंटर। कुंडी लगा दो। FF सेंटर और AMC सेंटर के दरमियान से रोड पे जाती है, ये बताओ जरा। अब ये सारे आपके बायोडाटा में आ जाएगा, लिंक करना एक क्वेश्चन दूसरे के साथ। एबटाबाद से मरी जाती है। कहाँ से जाती है वो रोड? एबटाबाद से मरी रोड। उस रोड के ऊपर एक मशहूर मस्जिद है, उसका नाम, हाँ बहुत मशहूर मस्जिद है वो, बड़ी मशहूर, अक्सर ये आता भी है क्वेश्चन, मस्जिद का नाम क्या है? उसका नाम है उस मस्जिद। बिल्कुल AMC सेंटर खत्म होता है, आगे मस्जिद तहरीरी शुरू। हम बच्चों को विजिट भी कराते हैं जब जाते हैं ना, ऑब्स्टेकल करने के बता रहा हूँ, ऐसे ही AMC सेंटर खत्म होता है, आगे मस्जिद शुरू हो जाती है। उसका नाम है अलियासी मस्जिद, ये लिख लो। उसकी हिस्ट्री पता हो पर अलियासी मस्जिद की? क्या नाम है उसका? अलियासी मस्जिद। वो एबटाबाद से मरी रोड जा रही है। बायोडाटा में अम्मी के बारे में पूछेंगे, वालदा क्या करती हैं, उनकी एज कितनी है, भाई के बारे में कितनी एज है? वालदा क्या करती हैं आपकी? हाउसवाइफ। बिल्कुल, ये याद रखना पापा पे बात। फिर आपके जो रिश्तेदार आर्मी में हैं या रिटायर हैं आर्मी से, उनके बारे में पूछ सकते हैं। मतलब अपने ज़ात के बारे में आपका नॉलेज अच्छा खासा कंप्लीट होना चाहिए। वाल साहब क्या करते हैं? कोई काम नहीं कर रहे। 2019 में रिटायर्ड हुए हैं, 7 साल हो गए हैं। 7 साल फोर्स में थे, फिर अच्छा जानबाज फोर्स में, उधर से भी छोड़ दिया, खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गई, फोर्स खत्म हो गया। चलें सर, एक कौन सी आपने फाइल बनानी है, पूरा रजिस्टर बनाना है, कौन सा? बायोडाटा फॉर्म। ये सारी फाइलें आपको बनानी, नंबर 1, नंबर 1 नेवी की, रेंजर की, सिविलियन की भी पता होना चाहिए आपको। सिविलियन के कमीशन कौन कौन से हैं ये बताओ। सिविलियन जो बंदे भर्ती होते हैं उनके भी कमीशन है, उनका जरा। एक रजिस्टर कौन सा है? बायोडाटा फॉर्म, जिसमें अपनी पूरी हिस्ट्री फैमिलियल मतलब कंप्लीट, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए।
दूसरा, आपने चूंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने दूसरी फाइल बनानी है फोर्सेस की। फोर्सेस की, बिल्कुल सही। ठीक है, लिखते जाओ साथ। दूसरी कौन सी बनाओगे? फोर्सेस से रिलेटेड सारा नॉलेज, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, चाहे यूके की आर्मी है, चाहे यूएसए की आर्मी है, इंडियन आर्मी है, आप जैसे मैंने सारा आपको बताया नॉलेज ना, होना इसको चाहिए। रेंजर वगैरह है, रेंजर है, एफसी है, एफसी है, ठीक है उसके बाद पोस्ट कार्ड मैंने आप लोगों को बताई है जी। ये आपको पता होना चाहिए। कोर क्या होती है, ब्रिगेड क्या है, यूनिट क्या होती है, कंप्लीट एक एक चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और यूनिट के अंदर क्या कुछ होता है ये भी बताओ। एक यूनिट में कितनी कंपनियां होती हैं? हाँ, एक यूनिट में कितनी कंपनी है, ठीक कि कंपनी नहीं? कमांडर क्या होता है, कंपनी कमांडर क्या क्या होता उसका और रैंक एक है? यूनिट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? सीईओ का रैंक क्या होता है यूनिट के, ब्रिगेड हेडक्वार्टर क्या होता है, हर यूनिट का जीओसी कौन होता है? कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। हर यूनिट का कमांडर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल है। उसके अंडर 5 कंपनियां होती हैं, अल्फा, ब्रेवा, चार्ली एंड क्यूबेक एंड डाल्टा। ठीक है कि नहीं? 4 कंपनी होती हैं, एक हेडक्वार्टर कंपनी होती है और 4 उसकी दूसरी कंपनी होती है, टोटल 5 कंपनी होती है। और हर कंपनी को कमांड करने वाला मेजर होता है। एक मेजर 2 ऐसी भी होता है। कितने मेजर हो गए एक यूनिट में? एक मेजर और एक मेजर तो ऐसे तो हो गए। क्यों? अल्फा, ब्रेवा, चार्ली में बता नहीं रहा। 5 और 5 कंपनियां तो 5 मेजर हो गए ना, तो एक 2 ऐसी हो गए, 6 मेजर हो गए। आज एक मेजर और भी होगा जो एडमिन डील करता है, बस जो एमटीओ होगा या फाइनेंस को डील करता होगा। और 2 ऐसी भी कितना मेजर होता है? 7-8 मेजर होते हैं। ना हो तो फिर कैप्टन डील करता है। ठीक है कि नहीं? उससे नीचे फिर कंपनी के नीचे क्या होता है? हर कंपनी के अंदर भी 5 आगे सेक्शन होती हैं। एक कंपनी हेडक्वार्टर होता है, फिर अल्फा, ब्रेवा, चार्ली, उसकी आगे जनाब डेटें होती हैं। हर डेट को डील करने वाला एक कैप्टन होता है और डेट के नीचे फिर डेट होती है जिसको लेफ्टिनेंट डील करता है। ये नॉलेज सारा फोर्सेस का, हाँ जी। और पाकिस्तान आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग, पाकिस्तान मैं इसको एक नेवी यूनिट का का अलग। बता रहा हूँ कि कहाँ ये नहीं कि भी आर्मी में जा रहे हो या आप नेवी में जा रहे हो तो आपको आर्मी का ना पता हो, या आपको एयरफोर्स का ना पता हो। नहीं, इसको थोड़ा सा नॉलेज पता है। तमाम पता रैंक्स, चल गया, ठीक है, रैंक्स क्या होते रैंक्स हैं के और पता ग्रेड हो। क्या होता है। यानी कि सिपाही से लेके फील्ड मार्शल तक तमाम रैंक्स, सिपाही ठीक के है। बाद कौन सा रैंक होता है? सूबेदार। शाबाश। सूबेदार। फर्स्ट आ गया लांस नायक। सिपाही के बाद पहला पहला कौन सा रैंक है? लांस नायक। दूसरा रैंक होता है नायक। तीसरा रैंक होता है हवलदार। चौथा रैंक होता है हवलदार मेजर। पांचवा रैंक होता है बीएचएम, बटालियन हवलदार मेजर। छठा रैंक होता है नायब सुबेदार। सातवां होता है सूबेदार। आठवां होता है सूबेदार मेजर। नौवां होता है ऑलरेडी लेफ्टिनेंट या कैप्टन। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर है साहब, 1 to 1। ये बेसिक चीजें बच्चे क्या है, ये तो बेसिक है ना। अगर ये नहीं आएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगी मुझे बताएं। पूरी फौजदार बायोडेटा 10 रहे। अच्छा चल, एयरफोर्स का जरा तुम मुझे बताओ। एयरफोर्स को एयरफोर्स बताओ, को चलो। बताओ भाई। सिपाही जो होता है ना एयरफोर्स का, उसको क्या बोलते हैं? एयरमैन। एयरमैन। शाबाश। तो जब उसका पहला प्रमोशन होती है वो क्या होती है? ये जो लांस नायक होता है ना, वहां पे क्या होता है? उसको बोलते हैं जेटी। जेटी, फिर कापल, फिर सीनियर टेक, फिर असिस्टेंट वारंट अफसर, फिर वारंट अफसर, फिर चीफ वारंट अफसर। चीफ वारंट। फिर फिंगर टिप्स। अभी नेवी में आप जा रहे हो, नेवी का बताओ चलो। पहला रैंक क्या होता है? सिपाही कौन हाँ, सा? सेलर के बाद क्या होता है? सेलर के बाद लांस नायक जो बनता है वो क्या होता है? मिडशिप मैन इतने पहले आ गए हैं। चलो उसके नए सुबेदार को क्या बोलते हैं? पेटी अफसर। सुबेदार में जो होता है, ये तो देखना डॉक्टर साहब, ये बेसिक है ना। वो बड़ा मुश्किल पूछेंगे आपसे। वो पूछेंगे स्लोगन क्या है पाकिस्तान एयरफोर्स का, हाँ जी, पाकिस्तान नेवी का स्लोगन, एएसएफ का क्या है, हाँ जी। मोटो क्या है, पाकिस्तान आर्मी का क्या मोटो है? ईमान इताअत है ना। तरतीब से बताओ किसने ना। फरमाया था? ईमान पाता है। हाँ जी, किसने फरमाया? जिहाद फी किसने सबीलिल्लाह। फरमाया? कहता है मोहम्मद अली जिन्ना। जिहाद फी सबीलिल्लाह।
पाकिस्तान का मोटो क्या है? तालियां तुम्हारे लिए। हैं? पाकिस्तान का स्लोगन सर, क्या मैं है? जा रहा हूँ, टाइम इज ओवर। और जनाब मान रहा है कि 20 मिनट मगर एक दो मैंने बता दी, कितनी बता दी आपको? एक कौन सी बताइए, फाइल कौन सी बनानी है आपने? बायोडाटा। बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। बायोडाटा ऊपर लिखें बायोडाटा, अपनी हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री सारी। दूसरी कौन सी? फोर्सेस। फोर्सेस रिलेटेड सारी नॉलेज, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, एएसएफ है, पुलिस है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, एफआईए। बात है ये समझ, तमाम फोर्सेस की नॉलेज। करंट डीजी कौन है, करंट चीफ कौन है, मुकम्मल फॉर्मेशन, रैंक्स, उनके मोटोज, स्लोगन्स, उनकी नफरी कितनी है, कहाँ का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है, फ़र्ज़ करें एयरपोर्ट टोटल कितने हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, नेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं, नेशनल इंटरनेशनल में क्या फ़र्क है, बेस क्या होता है, एयरपोर्ट और बेस में क्या फ़र्क है। सिंपल है ना, बेसिक चीज़ें हैं ये, तो ये तो आनी चाहिए। फिर क्या, फिर पूछेंगे पाकिस्तान आर्मी के झंडा, फ्लैग कैसा होता है, एयरफोर्स का फ्लैग, एयरफोर्स का कैसे, एएसएफ का कैसे, नेवी एंटी नारकोटिक फोर्स का कैसे। उधर आप कहें बचपन से शौक है पाकिस्तान आर्मी में, आज पूछे पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग कैसे है, उधर आए देखते रहो, फिर वो क्या झूठ बोल रहे हैं। शौक वाले बंदे तो फिर मेहनत करते हैं ना, हर चीज़ में फिर सॉरी करोगे, लिखना पड़ेगा। वो भी कहेंगे सॉरी। जो इतने बहन भाई हैं, इतने शादीशुदा बात है ये समझ, लाइक किसको करते हैं, जिसके पास नॉलेज हो। नॉलेज नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाओगे, सीधी सी होता है बात। तो खुद बहुत ही उसको काफी- कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, नॉलेज नहीं है कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। मेहनत की होगी, लिखा होगा, नोट्स बनाए, अभी आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल खाली तख्ती है। तेरी फैमिली में तो है आर्मी में, परिवार सब क्या करते हैं, ठेकेदारी मजदूरी। किधर? नंबर तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस्लामियात, इस्लाम का नॉलेज। कौन सा नॉलेज? इस्लाम का नॉलेज। बल्कि इस्लाम से पहले चलो पाक स्टडी कर लो, पाकिस्तानियात, पाकिस्तान के बारे में सारा नॉलेज आपको होना चाहिए, चाहे वो डैम्स हैं, चाहे नहरें हैं, चाहे सूबे हैं, चाहे शहर हैं, ठीक है। इस पे तो मैं कहता हूँ 10-15 रजिस्टर भी लिखे ना कम है, पाकिस्तान 10-15 रजिस्टर भी डॉक्टर साहब कम है। जितना मर्जी आप लिख लें। एक पिंडी नहीं खत्म होगा एक रजिस्टर में। जैसे सर ने कल पूछा कि रावलपिंडी का सदर मकाम कौन सा है, वो आप लोगों को नहीं पता। इलाका पठवार पाकिस्तान में कितने हैं? पठवार कितने, कहाँ तक शुरू होता है जी? इसमें जमीन क्या है, कटाव का शिकार है। यहाँ पे है थोड़ी सी जमीन है, फिर खड्डा है, फिर थोड़ी सी जमीन है, फिर अगर नाला है, फिर जमीन है, फिर अगर नाला है, उसे पठवार कहते हैं। उसको कहते हैं पठवार। जबान की वजह से नहीं कहते पठवार। तीसरा जो बनाना है वो इस्लामियात, इस्लाम के पास सारी नॉलेज, कुरान शरीफ के बारे में, अहादीस की किताबें, उनका नॉलेज, रसूल अकरम की सीरत, ठीक है, नबी पाक की सीरत, साहबा इकराम की सीरत, अशरे मुबशरा की सीरत, ठीक है। पता है ना? जी जी, गज़वात। सब कुछ जज्बात भी आते हैं। जो भी इस्लाम से रिलेटेड चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, मुबशरा में कितने साहबा हैं? उनके नाम, उनकी आखिरी हिस्ट्री। साहबा का क्या नाम है और पहले साहबा का क्या नाम? साहबी किसे कहते हैं? अपने आप से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ दीदार तो नहीं है ना, ईमान की हालत में जिसे ईमान के नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ईसा अलैहिस्सलाम को दीदार जिसने किया, उन पर जो ईमान, उनको क्या कहते हैं? नॉलेज है ना ये। उनको कहते हैं नसारा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? नसारा। नेक्स्ट आगे पीएस, ठीक है। पीएस के बाद इस्लामियात 4 हो गए। अल्लाह का साहबी है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का साहबी जो है वो नसारा कहलाता है। आगे जोग्राफिया, कौन सा आ गया? अभी किसी देखें, अभी रावलपिंडी में जो कन्ना साहब बैठे हुए थे, अभी वही नहीं पता कौन है, पिछले जो कन्ना साहब थे वो जोग्राफिया का नॉलेज बड़ा पूछते हैं, जोग्राफी से बाहर हटते ही नहीं है। तो वर्ल्ड मैप हर बच्चे के पास होना चाहिए। हमने माशाल्लाह मैप्स पे ना किताबें लिखी हैं। हाँ जी,
जनरल मुशर्रफ को किसी से पूछा पाकिस्तान में मतलब क्या जानना है, उस सके मैं कश्मीरी दरख्त जो लगा है वो भी मैं बता सकता हूँ कि आप वो कितना बड़ा हो गया है और कौन सा दरख्त है। ऐसे ही है। बात समझियो। उसने कहा मैं आपको दरख्त भी बता सकता हूँ कि फलाने बॉर्डर पे कौन सा दरख्त लगा हुआ है और अब उसकी कितनी उम्र हो गई है, देख लो। ऐसा फौज नहीं लड़ सकती। जोग्राफिया में फिर पाकिस्तान के जोग्राफिया, पाकिस्तान के पड़ोसी, ठीक है, नेबर कंट्री, फिर तमाम बर आज़म जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सहराएँ हैं, दरियाएँ हैं, समंदर हैं, बहर हैं, बर हैं, रेगिस्तान हैं, नहरें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस मुल्क में है? गुलिस्तान, दुनिया का दुनिया सवाल पे सुना करो बच्चे, क्वेश्चन पहले सुना करें। रेगिस्तान किस मुल्क में है? उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना दुनिया का, किस मुल्क में? चाइना। मेरे ये नॉलेज है, देखने अपने आप को शर्मिंदगी होती है, दुख होता है बल्कि। यार मेरी 60 साल उम्र है बेटा, तू खुद अंदाजा लगा ले कि इतनी उम्र में कुछ चीज़ याद रहती है। ये तो अभी हमें ये नहीं याद होता कि सुबह क्या खाया था, तब क्या खाना है। बल्कि इतना शौक हो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो। मैं आपको क्या देखो, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी पड़ी हैं उसकी, फिल्में बनी हुई हैं। नॉलेज से कहीं ज्यादा, मैं इतना नॉलेज होने के बावजूद पीएमए से रिजेक्ट हो गया था। दोबारा भी मैंने गया था, दोबारा मैं रिजेक्ट हो गया। दोबारा तो मैं जीएसक्यू के इंटरव्यू से फेल हो गया था। और उसने मेरी बैग हिस्ट्री फैमिली देखी थी कि तेरे पास को फौजी है, हालांकि उस वक्त मेरे एक चचेजाद भाई जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है कि नहीं। आगे चलें सर, आगे चलें। आगे कितने हो गए? कितने बता दिए मैंने, गिनवाओ आफाक, देखो जी बताओ जी। जबान ही बताओ ना। 8। पहला 8 किधर है? 8 तो मैं गया ही नहीं। 8 पे क्या किए? पहले नंबर पे बायोडाटा फार्म, दूसरे नंबर पे फोर्सेस से रिलेटेड, तीसरे नंबर पे पाक स्टडीज़ पाकिस्तानियात, चौथे पे इस्लामियात, पाँचवें में जोग्राफी है। 5 हुए हैं, 8 कौन से लिख दिए आपने? 7 नंबर लगा लो ना बेटा, इसके 7 नंबर लगाओ। 6ठे नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कहते हैं हम तो FA पास हैं, हाँ। हमें तो मैथ्स क्यों आती है, हमसे क्यों मैथ्स के बारे में पूछते हैं? मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे बच्चे, एकेडमी में पूछेंगे कमीशन। मैथ्स जो साइंस है, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स ही आनी चाहिए बेसिक। नहीं, आप सिर्फ इनसे ये पूछें कि FA से बनता क्या है। FA से क्या बनते हैं? हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं होती, समझे? मैंने कहा ना कि इनसे सिर्फ आप FA का पूछे भी क्या बनता। पहले सीधे बैठो, इस तरह नहीं बैठे टांग के ऊपर टांग, बैठने का स्टाइल भी ठीक हो। आप बताए नॉलेज बहुत अच्छा करो, टांग रखोगे रिजेक्ट कर ये भी देगा। टांग नहीं रखनी, ये भी नहीं, क्रॉस लेग नहीं बैठना, हाँ ऐसे। बैठना भी ठीक है आपने। FA से पहले क्या होता है? 8। मैट्रिक को क्या लिखते हैं? मैट्रिक लिखते हैं उसमें। आपको जो सनद मिलेगी उस पर क्या लिखा होगा? HSSC। क्या बोला? हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। वो तो नहीं है, मैट्रिक तो वो नहीं होता। वो मैट्रिक तो नहीं होता। HSSC हायर सेकेंडरी कह FA दो, होता है, FA हायर सेकेंडरी कह दो। और SSC होता है मैट्रिक, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। मैट्रिक वैसे किसको बोलते हैं? मैट्रिक 10 को बोलते हैं। मैं कहना 10 मैट्रिक टन कोला दे दो, मैं क्या कहूँगा कि 10 मैट्रिक टन कोला दे दो। देखो ना, मैट्रिक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 1 टन में कितने केजी होते हैं? 20, 40, एक टन में 40 केजी वो का मन तो है। मन होता है। टन कितने का होता है? लो, ये सारा मैथ्स है ना बच्चे, ये सारा क्या, ये मैथ्स है। 25 मन का 1 टन होता है।
एक टन में 1000 kg होते हैं। एक टन में कितने होते हैं? 1000 kg एक टन होता है। तो इस तरह किलोमीटर में कितने मीटर हैं? 1 माइल में कितने किलोमीटर हैं? 1 माइल करना ना आपने, 1 ग्राम में कितने कितने किलोमीटर mg है? होते हैं? हाँ, ये तो चलो याद है। 1 ग्राम में कितने mg होते हैं? 10 10 होते हैं। शाबाश, तुम फर्स्ट हो गए। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? हाँ, 1 फुट में कितने इंच हैं? 12 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हैं? ये सारे पूछेंगे ना, सारे गलत जवाब दे रहे हैं ये। गलत दे रहे हैं। ये फौरी तौर पे जब वो बोल रहा होता है ना, आप लिखते जाया करो ना। आप सिर्फ इस तरह सुनते हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका। उसी ये वक्त पूछेंगे बोलते आपसे, जाओ। बच्चे आपसे पूछेंगे जो सारी बोलता चीजें। जाता है उसी वक्त नोट करते जाओ तुम। शॉर्टकट लिखते जो, शॉर्टकट। ठीक है कि नहीं? ये जो शॉर्ट हैंड होती है ना, ये इसी तरीके से होती है कि जो बोलता है वो अपने लफ्जों में अल्ले बेले डाल देता है और उसको आगे पता चल जाता है कि शॉर्ट हैंड। कम से कम वीडियो बाद में देख लो, अगर ये नहीं वो करते तो। ये हो गया मैथ्स। कितना जरूरी है मैथ्स? मैथ जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल बिल्कुल। अनपढ़ के लिए भी जरूरी है मैथ्स। सर मैं इनको मैथ का एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ये जवाब निकालेंगे। सर मेरे हाथ में बेटा एक गिलास है। मेरे हाथ में क्या है? एक गिलास है। उसको मैं छोड़ देता हूँ, फर्श पे टूट जाता है। छोड़ दो कि टूट जाएगा ना, उसके हिस्से बन जाते हैं। टूटेगा तो हिस्से बन जाएंगे। हो सकता है 5 बने, 10 बने, 20 बने, 100 बन जाए। आप मेरी बात सुन रहे हो? अब मुझे इसको मैथ में लिख के दिखाओ कि कैसे कैसे लिखते हैं, ये क्या हुआ है ये वाकया। मैथ के अपने हिस्से में आपने लिख के मुझे बताना है। और ये बेसिक है, यहाँ से मैथ शुरू होता है। यहाँ से मैथ शुरू होता है, आगे जहाँ भी आप ले जाओगे। ये इब्तदा है मैथ की। देखो ना, गिलास मेरे हाथ में, छोड़ दिया टूट गया। एक होता है तो डिवाइड हो उसके हिस्से बन गए, ठीक है कि नहीं? 10 बने, 20 बने, 100 बन गए। अब तुमने उसको मैथ में ज़ाहिर करना है, लिख के दिखाना है, मुझे बताना है कि ये जनाब ऐसे वाक़या हुआ है। क्वेश्चन है ना, आपसे पूछते हैं, देख फॉर्म के ऊपर लिखते हैं कितने आप सेंटीमीटर हो, लंबाई आप कितनी सेंटीमीटर है। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बेटा बहुत सख्त मेहनत की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम रह गया। आगे चलें सर। आगे चलें। मैथ्स के बाद आ गया, 5 मिनट रह गए। जो चीज़ गलत बता रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं। यानी सही है, ये हैं? सब चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट आ गया जहानत, 90% से। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी आपका जहानत का टेस्ट। हाँ जी, जहानत का टेस्ट उसमें फिर वो स्पीड वगैरह सारी चीज़ें, बहुत ठीक है, बहुत कुछ है इसमें। मैं सारी डिटेल में लेक्चर किसी दिन दूंगा। ये बहुत तो ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछते हैं जहानत के बारे में। जहानत के क्वेश्चन होते हैं, IQ लेवल, कॉमन सेंस, ये चीज़ चेक की जाती है। 8वें नंबर पे आ गया आपके जनाब हिस्ट्री। क्या चीज़? हिस्ट्री। इसमें बहुत सी हिस्ट्रीज हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि अमेरिका किसने दरियाफ्त किया। इस्लामिक हिस्ट्री अलग है, मुगलिया सल्तनत की अलग है, समझ आई बात। ख़ानदान गुलामा अलग हैं, तगलक ख़ानदान अलग है, लोधी ख़ानदान अलग है, गौरी ख़ानदान अलग है। तो तुगलक ने सर एक काम किया था और बड़ा मशहूर वो वाक़या है। वो कौन सा वाक़या है? कौन सा है? तुगलक ने ये काम किया था कि उसने करेंसी को ना, करेंसी उस ज़माने में सोना चांदी की होती थी, उसने नोट पहली दफ़ा जारी किया था, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। माशाल्लाह, देखिए पहली नॉलेज। दफ़ा दुनिया में नोट जिसने जारी किया है वो किसने किया है? तुगलक हुक्मरानों ने। और लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा यार कागज़ कागज़ होता है तो सोना सोना होता है। बात समझे ना? लेकिन सबसे पहली दुनिया में कागज़ की करेंसी जो जारी हुई थी वो तुगलक ने जारी की। और इसके अलावा एक जब पैसे नहीं थे वो सिस्टम कौन सा था, वो भी तो पूछ सकते हैं ना। वो भी पूछेंगे। ये तो इतनी पुरानी बात नहीं है, ये तो आज से 40 साल पहले की बात है। ये जो भी ये बता रहे हैं सर, ये 40 साल पहले की बात है। ये हमारे पाकिस्तान में भी थी, देहातों में शायद आज भी हो। अब भी है। यानी मैं इधर से दाने ले जाता था, वो कहता उधर फेंक दो यार, जो मर्जी चीज़ उठा के ले जाओ।
इसको क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। ये सारे लिखते जो कुछ बातें हो रही है, यकीन है इतनी बातें हुई हैं, आप अभी तक कम से कम 5 पेज लिख चुके होते। लिखने की स्पीड वो चेक करते हैं। कल मैं इसी पे आपकी प्रेजेंटेशन कराऊंगा कि मैंने जो लेक्चर दिया इसके बारे में बताऊँ। हाँ, पहली प्रेजेंटेशन आप दोनों की यही होगी कि तैयारी हमने जाना है सिलेक्ट में किस तरीके से आपने करें। ये 8 जो पढ़ने हैं ना, आप शॉर्ट लिख लें इनको। अभी आगे 9वां नंबर, 10 है टोटल। 9वां नंबर, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। चलें, ठीक है, नाम लिखेंगे आप। अच्छा, जो बायोडेटा फॉर्म है आपका ना अपना ज़ाती, उसमें आपका अपना FSC की सब्जेक्ट अकेडमिक वगैरह उसी अंदर डाल देना। बिल्कुल ठीक है, जो आपके कंपोजिट जो पढ़ा है आपने ना। 9वें पे आ गया हिस्ट्री। नौवें पे सॉरी आ गया करंट अफेयर्स। क्यों डॉक्टर साहब? करंट अफेयर को पहले इनसे पूछे ना होता क्या है। करंट अफेयर्स क्या होता है बच्चे? आफाक। करंट अफेयर बताओ जरा क्या होता है। करंट मौजूदा जो हालात हैं, यूनिट ऑफ कंट्री और पाकिस्तान की जिस तरह पाकिस्तान, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता नहीं मैं है। यही आपको बताना चाह रहा हूँ ना। करंट अफेयर्स किसे कहते हैं? करंट कहते हैं मौजूदा को, हालात, हालात हाजरा। दोस्ती यारी, अफेयर मतलब होता है दोस्ती यारी। अभी क्या जंग कहाँ हो रही है? कितनी जंगें हो रही हैं? अभी प्रेजेंट मौजूदा आज की जो खबर है, दुनिया में जंगी हालात किस मुल्क के साथ चल रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज दुनिया में इस वक्त रजीम चेंज किस मुल्क में चल रही है? आज की बात है ये, आज की ताज़ा तरीन। नोट चेंज हो रहे हैं, पता नहीं। रजीम चेंज आज ईरान में हो रही है। किस में हो रही है? ईरान में। दुनिया में आज जो जंग होने वाली है वो है, बात समझिए ना। अमेरिका धमकियां दे रहा है ना। आगे चलें, आखिरी बताएं जी। आखिरी चलें। आपने एक अलग से रजिस्टर बनाना है, ख़त्म कंक्लूड करते हैं इसको। आलमी मालूमात हाँ, या जनरल नॉलेज, जीके कर लो। आलमी बैनुल-अक़वामी मालूमात। बैनुल-अक़वामी मालूमात, उसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना वो उसमें डालते हैं। बैनुल-अक़वामी उसमें मज़ीद आप क्या करना, अपना फ़ायदा है ना, प्रेजेंटेशनें बनाएं। वो आपने सारे स्लाइड्स पे बनाना है कंप्यूटर पे। एक तो आपको चलो स्लाइडें बनाना भी आ जाएंगी ना। प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। हर बच्चे को कंप्यूटर आना चाहिए अगर आप आर्मी अफसर बनना चाहते हैं। दुनिया का मैप पता होना चाहिए आप लोगों को। कौन सा समुद्री रास्ता किधर जाता है, ठीक है कि नहीं, कहाँ से कहाँ घूम के आता है, ठीक है कि नहीं, किधर जाते हैं, कौन सी दुनिया की गुज़रगाह है, आबादी कितनी है, आबादी कितनी है, रकबा ठीक कितना है, रकबा कितना है, आलमी मालूमात, ठीक है कि नहीं। सुएज कैनाल किधर है, जनरल नॉलेज है ना ये वाहिद दुनिया की कैनाल है जो समुद्रों को आपस में जोड़े। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से कौन सी कैनाल जा रही है जो दोनों को मिलाती है? ओशन किसे कहते हैं? जनरल नॉलेज है ये। स्विस कैनाल सबसे मशहूर है क्योंकि वो दुनिया की गुज़रगाह है। किधर है? तैयब मिस्र के पास है, लेकिन नाम इजिप्ट है उधर ही है। कहाँ आगे जुड़ती है, किस मुल्क में आकर? अभी देखो इजिप्ट कह दिया ना, अभी मैंने बैठा होगा दूसरा 2IC मैं तो उसके जहन में आ जाएगा इसका कैपिटल क्या है मिस्र का। वो एक दूसरे सवाल से सवाल निकलते हैं ना। मिस्र का कैपिटल क्या है? अभी जनरल नॉलेज में तमाम कंट्रीज तुर्की का कहाँ पे है? तमाम कंट्रीज की कैपिटल आने चाहिए। शाबाश। तुर्की का अंकारा में और उसका कहरा। समझे? तुर्की का नया नाम क्या है? नाम चेंज हो गया तुर्की का। चेंज हो गया, तुर्किया। क्या नाम है अभी? तुर्किया। पहले नाम तुर्की था, अब उसका पहले कौन सा दारुल हुकूमत सर ने बताया, कौन सा था सर? तुर्किया। पहले कौन सा दारुल हुकूमत था तुर्की का? पहला दारुल हुकूमत इस्तांबुल, अब जो है ना अनकरा है। अच्छा, फिर अनकरा का पुराना नाम क्या है? कायरा का पुराना नाम क्या है? अनकरा का नाम है पुराना कश्तनतुनिया। रावलपिंडी का पुराना नाम क्या है? लाहौर का क्या है? कराची का क्या है? पेशावर का क्या है? पेशावर को पेशावर क्यों कहते हैं? ये जनरल नॉलेज है ना सारा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके जिस्म के बारे में पूछना शुरू कर देंगे, बॉडी के बारे में।
कॉमन स्ट्रक्चर। बात है ये समझ। दुनिया का सबसे छोटा जरा कौन सा है? कायनात का सबसे छोटा जरा कौन सा है? एटम दुनिया का सबसे छोटा जरा। अभी जरा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, पूछ सकते हैं ना? जरा क्या होता है? नहीं, मालिक्यूल तो बढ़ जाता है, वो तो 2 एटमों से बनता है मालिक्यूल। टाइनी पार्टिकल्स मैं मतलब वो तो 2 से बन गया ना आगे। ये तो एटम बसा के खुद जो जरा है वो क्या चीज़ है? वो उसका अपना स्ट्रक्चर है ना, एटम का है ना स्ट्रक्चर। क्या होता है एटम के स्ट्रक्चर के अंदर? कौन कौन सी चीज़ें हैं? इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना? वो किस तरफ घूमते हैं ये बताओ? वो किस चीज़ के हैं? वो लेफ्ट टू राइट घूमते हैं। अब लेफ्ट टू राइट कैसे होगा? वो हमेशा ऐसे घूमते हैं। ये देखो, ये लेफ्ट है, इधर राइट है, ये राइट है ना, ये लेफ्ट है ना, ये देखो ये घूम रहा है इधर। ऐसे ऐसे जिस दिन घूमेगा ना, उस दिन क्या होगा? उस दिन वो आपस में टकरा जाएंगे और दुनिया फना हो जाएगी। कुरान कहता है अलकारिया तो मलकारिया वो मादरा का मलकारिया यौम यकून नासुकल फराशिल मबसूस। उस दिन कायनात पर। और लास्ट में सर एक और हमारे जहन में आ गई चीज़, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर बस अजान का टाइम खैर भी है, टाइम पड़ा है, 20 मिनट रहते हैं तकरीबन। अच्छा जी टाइम रहते हैं। वो भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है शख्सियात का नॉलेज, पर्सनैलिटीज़। फेमस पर्सनालिटी हाँ मतलब बड़े लोगों चंगेज़ खान कौन था? चंगेज़ खान कौन था? सिकंदर आजम कौन था? अफलातून कौन था? अरस्तु कौन था? अरस्तु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुकरात कौन था? बुकरात कौन था? आपसे नवाज शरीफ के बारे में पूछ लेंगे। ट्रम्प कौन है? अभी के आजकल कायद आजम के बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री बताओ। बानी पाकिस्तान है, 2 मिनट बोलें कायद आजम के बारे में। जितने निशान हैदर होल्डर हैं पाकिस्तान के, टोटल कितने लोगों ने निशान हैदर लिए हैं? कितने हैं हमारे? आप छोड़ो जी बड़ी चौड़ी बात। पिंडी का निशान हैदर कौन है बताओ? चलो ये जिला बताओ, रावलपिंडी के पिंडी का निशान बताएं। हैदर। सिर्फ जिला रावलपिंडी के निशान हैदर आपने बताने हैं। ये शाबाश, अजीज भट्टी पिंडी के हैं? कित्थों दा सी? नहीं पता, सॉरी करो। जंगादाबाद है। सिर्फ पिंडी के निशान हैदर आपने बताने हैं। आप बताओ भाई पिंडी के निशान हैदर। एक है लांस नायक महफूज शहीद, दूसरा है कैप्टन सरवर शहीद। लास्ट नायक महफूज शहीद के जो है ना, एक मिनट इधर आते हैं बांझे हमारे मैं पास, अभी बड़े अच्छे नात खान बताना चाह हैं। रहा हूं। एक है लांस नायक महफूज शहीद, दूसरा है कैप्टन सरवर शहीद। दोनों तकरीबन एक इलाके के रहने वाले हैं, नज़दीक नज़दीक ही हैं। कैप्टन सरवर शहीद का कहाँ गाँव? सरवर शहीद कॉलेज भी है, किधर है? गुजर खान शहर में नहीं है? रेलवे लाइन के पास ऊपर। अब देखो गुजर खान क्यों, नॉलेज आपको होना चाहिए। सरवर शहीद कॉलेज में ना, तो ये सरवर शहीद का गांव किधर है? सगोई किधर है? मंदरे के पास। और महफूज शफीद है कोटा रोड के ऊपर है, चक्कियां स्टाफ के साथ है। तो अभी क्या आपने बच्चे लेक्चर सुना है मेरा, तो क्या इरादा अब किया ये है? असेसमेंट बताएं। नहीं बनाओ कि क्या चलो इस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आप बताएं आफाक। तू तो सोते हैं यार। चलो ना, एक्टिव हो बताओ जाओ। तो मेरे साथ हो यार। क्या बताओ सर? जो लेक्चर सुना है इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। सर बस आप कभी इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, शाबाश, कंफ्यूज हो गए हैं कंफ्यूज हो गए बच्चे। आप बताओ बच्चे। ये नहीं है अभी। कंफ्यूज तो होना नहीं है ना, आप देखो आर्मी में जा रहे हो ना, वो तो कंफ्यूज करेंगे आपको, कंफ्यूज तो नहीं होना आपने। तेरे चेहरे से बेटा बहुत कुछ नजर आ रहा है। कहाँ से नजर आ रहा है? मेरे फेस को देखो जरा, इस बच्चे के फेस को देखो और मेजर साहब की फेस को देखो। इधर शीशा नहीं, वरना मैं तुझे अपना फेस दिखाता। तो तुम्हारे अंदर बड़ी, तेरे तो जुबान खुश्क हो गई है, तेरे होंठ खुश्क हो रहे हैं। कामयाबी बेटा, मैंने कहा ना, मैं सर्जन के साथ काम करता हूँ बाय द वे। वो तो सर्जन तो कत्ल कर रहा है,
पर पढ़ रहे हैं ना हम, वो तो बड़ा टेंशन में होता है। मैं तो उसको सर के ऊपर चढ़ के काम कर रहा हूँ। अगर मैं चढ़ के नहीं ना काम करूँगा, वो भी गया तो मरीज भी गया तो हम भी गए। इसलिए खौफजदा नहीं होना। तेरा माइंड अभी जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं ना, तो तेरा माइंड इसमें था ही नहीं। ये वो हमें सब कह रहे थे ना, IQ हम टेस्ट करते हैं। IQ हम बच्चे को देख के बता सकते हैं कि बच्चा इस वक्त किस कैफियत में है। चले आप बताओ। मैं मेरे साहब ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। मैं कि ऐसी कैसी पढ़ते हैं कुरान साढ़ा कुड़ियाँ भी ध्यान। जो आपने चीजें बताई हैं तैयार करनी है। नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे ईमानदारी से, अगर करोगे तो कामयाब हैं। ये सिर्फ आर्मी की या नेवी एयरफोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर जगह काम आएंगे। इवन आप किसी भी महकमे में टेस्ट दे रहे हैं, क्यों सर? बिल्कुल ये यही चीजें पूछेंगे ना। भाई जब आपकी सिलेक्शन नहीं भी होती ना, तो ये बड़ा काम देगा आपको। यही आप चीजें टीचर पूछते के लिए हैं। अप्लाई करें, आप स्कूल के लिए अप्लाई करें। इवन देखें सर, मेरी एकेडमी प्राइवेट है, हाँ जी, टीचर को मैं क्या तनख्वाह देता हूँ आपके सामने, बिल्कुल सही ठीक है, मैं उसका इंटरव्यू ठीक है इंटरव्यू लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे तो नहीं रखते कि ऐसे आ ना जाए, ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे कोई भी कोई ना कोई टैलेंट देखता हूँ तो रखता हूँ ना। सर सीपर भर्ती करते हैं ना, झाड़ू मारने वाला ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी इंटरव्यू लेने। बात समझिए ना, सीपर झाड़ू वाला जो होता है ना, आप उसका क्या बताओ, उसका कोई इंटरव्यू है? लेकिन उससे भी इंटरव्यू हम लेते हैं। मसलन ड्राइवर का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए। अब एम्बुलेंस ड्राइवर में और ट्रक ड्राइवर में फ़र्क होता है कि नहीं होता? ट्रक ड्राइवर में तो एम्बुलेंस ड्राइवर में फ़र्क होगा। हैं दोनों ड्राइवर हैं, वो भी ड्राइवर है, भी ड्राइवर है, इसने भी गाड़ी चलानी है, उसने भी चलानी है, लेकिन इसका गाड़ी चलाने का मुख्तलिफ रवैया है। ये सिर्फ ड्राइवर ही नहीं है, ये प्लस फर्स्ट एडर भी है। एम्बुलेंस ड्राइवर जो है सिर्फ ड्राइवर ही नहीं है, बल्कि फर्स्ट एडर भी है। ट्रक ड्राइवर ड्राइवर है सिर्फ। तो इसके लिए भी अब खुद लाएअमल तय कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने कैसे नॉलेज कहाँ से हासिल करें। इसके लिए सिंपल अभी मैं चलो बता देता हूँ। आप लोग सारे जितने बच्चे सुनते हैं यूट्यूब पे मुझे, आपने पब्लिक लाइब्रेरीज के कार्ड बनवाने हैं, किताब से मोहब्बत करनी है। आज भी किताब ठीक है, गूगल शूगल है, मैं मानता हूँ चैट GPT ये चीज़ें, गूगल के अंदर भी आखिर किसी ने लोड किया, उसमें भी गलत चीज़ें आती हैं। बात जिसने लोड किया है बात है ये समझ, अपने दिमाग के मतलब, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मैं कल लोड कर दूँ, गूगल पे चला जाएगा। ओके गूगल कर लो, इसको गूगल कर लो। गूगल भी तो गलत बता रहा है ना चीज़ें। गूगल भी गलत बताता है। गूगल पे कौन चढ़ा रहे हैं? इंसान चढ़ा रहे हैं, हमें भी चढ़ा रहे हैं। चैट GPT गलत बताओ, आप उसे पूछ ऐसी क्वेश्चन उसने पूछा एक ने कि चैट GPT मुझे ये बता कि क्या कभी इतवार को भी जुम्मा हो जाता है? जी आपका बहुत शुक्रिया जी, कभी कभार इतवार को भी जुम्मे की नमाज हो जाती है। नहीं उसे सिर्फ ये समझ तो ये चैट जी अभी गूगल को कह के तुप्परुई दे स्पेलिंग दस रखे होंगे। ऐसा ही है। ये जो मैंने लफ्ज बोला है, ये किस लिए बोला जाता है? रिपीट एक बार, हैं? एक बार रिपीट कर। तुप्परुई गधे के, और खोते के लिए, किसके लिए इस्तेमाल होता है? गधे के लिए। एक बच्चे से यही पूछा था इसने ना, एक बच्चा इधर आया एयरमैन के लिए आया था मेरे पास, कहता है मुझे फेल कर दिए इंटरव्यू में ना। उससे उसने बार बार पूछा खड़क संग के खड़क से खड़कतियाँ इस खड़कियाँ, इस तरह कोई जुमला था जिसमें खे आ रहा था बार बार ना। तो उसको कहा ये आप रिपीट करो बार बार। वो नहीं रे नहीं कह सकता था, नहीं कह सकता। वो उसने कहा, फिर उससे पूछा कि आप सीन शीन मिक्स करते हो, उधर वो पकड़ा गया जा रहा है, ऐसे कोई सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा मेडिकल का इशू था उसका। वो कहते सर और तो उसने पूछा ही नहीं है, मेरे से यही सुनता रहा बार बार, तो मेरे तो इंटरव्यू ही नहीं दिया उसने। उसको तो इंटरव्यू ले रहा था ना उसको, पहले इंटरव्यू फेल हो गया। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि आपने एक ही चीज़ को सीरियस लेना है। अगर मैं यहाँ कोई मजाक में बात भी करूँ तो उसको भी सीरियस लें। डॉक्टर साहब मजाक में भी बात करें उसको भी आपने क्या लेना है, सीरियस लेना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ मैं ये कहूँ कि आप कहें कि दुआएं करते रहें, दुआ भी तब असर करेगी जब कोई मेहनत करोगे तुम। बात है ये समझ।
ना हम उस लेवल के वली हैं कि इधर में को मनो सलवा नाजिल हो जाए, दुआ हैं? वाली उस दिन बात सुनाई नहीं थी मैंने आपको? ऐसा ही है। पता क्या हुआ, एक बादशाह था यार अपना, इसका क्या नाम है खान साहब, आपका क्या नाम है बेटा? अरफात। अरफात यार बात सुनने वाली है। एक बादशाह था, ये मैं कहानी सुनाने लगूँ। उसके साथ एक दूसरी बादशाही में बादशाह था। तो ये जो बादशाह सलामत थे ना, उन्होंने दूसरी बादशाही वाले ने देखा कि यार ये तो बड़ा लूज जो बंदा है, इन पर हमला करके इसका कब्जा कर लेंगे। दूसरी बादशाही वाले ने ना इस बादशाही पे हमला कर दिया। इसके वजीरों में शीरों ने जाके बादशाह से पूछा, यार बादशाह सलामत, ये सात वाली बादशाही ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, अभी हमें क्या करना है? कहता कुछ ना करो, दुआ करो। क्या कहता है? कुछ ना करो, दुआ करो। अच्छा जी। दूसरे दिन वो बादशाही वाले लाहौर आ गए, कब्जा कर लिया ना। जाके बादशाह को बताया, बादशाह सलामत आज तो वो लाहौर आ गए, क्या करें? और सके दुआ करो। तीसरे दिन बादशाह सलामत को वो जनाब इमाम जो हमला करके लाहौर पहुंचे हैं, वो जनाब जेल में आ गए। आके बादशाह को उन्होंने बताया, बादशाह सलामत अब तो वो जेल में आ गए हैं, क्या करें? हो सके दुआ करो। क्या कहता है? दुआ करो। चौथे दिन जनाब वो इस्लामाबाद पहुंच गए। कहा बादशाह सलामत अब तो वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, क्या करें? उसने कहा दुआ करो। क्या कहा? दुआ। पांचवें दिन जनाब उन्होंने जाके इस्लामाबाद कब्जा कर लिया। बादशाह सलामत कहा उठो भाई। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कब्जा हो गया। उसने कहा चलो दुआ करो। मेरी कमीज मुझे दो, मैं तो जा रहा हूँ। वो दुआ ही करवाता रहा, अगला मुल्क तक कब्जा कर लिया। दुआ के लिए गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लास्ट में सर मैं वीडियो ख़त्म करूँगा खत्म कर। कि टीचर का रोल सिर्फ 20% है, ठीक है? 12 में 20 कितना परसेंट है? 20%। मैं ये समझता हूँ 80 में बच्चे ने खुद करना है। हमने सिर्फ रास्ता दिखाना है आप लोगों को, ठीक है? उठाना खुद ही पड़ता है, थका हारा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांदा नहीं देता। तो इसी पे हम इख्ताम करेंगे। लास्ट में दुरूद शरीफ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, दुआ सर हमारी एकेडमी के लिए भी नहीं, आप करेंगे दुआ का टाइम जी। नहीं नहीं मुख्तसर सी सर दुआ। नहीं सर, आप वो शुरू हो गए। नहीं अभी है, आप चलो दुरूद शरीफ पढ़ दें, दुरूद शरीफ पढ़ दें। अल्लाह मुबारक अल्लाह मग़फ़िरनी बिहलालिका व हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका व मग़फ़िरतिका। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह रब्बना ज़लमना अनफुसना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।